एक खुशनुमा तलाक। सच्चे जीवन साथी को तलाक भी जुदा नहीं कर सकता। अदालत इस तलाक को मंजूरी करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभिनव और रुचिका के चेहरे की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजय मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर के बाहर आ गए। अभिनव का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफ़ी हाउस में जा बैठा। रुचिका भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसके चेहरे भावहीन थे, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ा कर रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत से हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रुचिका अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभिनव को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहंकार की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और अभिनव ने रुचिका की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। रुचिका सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर अभिनव घबरा गया। वो फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रुचिका की आंखें मुनती जा रही थीं। अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब होता है तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीकी आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो यह भी है कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रुचिका के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे रुचिका के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच भी भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। रुचिका को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में अभिनव ने बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अभिनव। रुचिका प्लीज़, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई मुझसे। स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निस्तब्धता में निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिनव शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी ना अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था रुचिका। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल, लेकिन खुद। उदास रुचिका ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं ना खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते अभिनव, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। अभिनव रुचिका की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट डिक्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। अभिनव दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज़ अभिनव, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे अक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। अभिनव के स्वर में आक्रोश उभर आ रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है।
कोई भी रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचिका गंभीर हो गई। नहीं रुचिका, तुम पैसे ले लो, मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचिका का चेहरा मुरझा गया। अभिनव ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अभिनव उससे रुचिका का हाल जानने के लिए बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झटकी देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई हैं आज वरना। अभिनव तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल रुचिका की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा का मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच अभिनव से कभी मेल नहीं खाई। सच तो ये था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास किया था, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित ही नहीं हो पा रहा था। कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिलती। डॉक्टर जा चुके थे। रुचिका फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज़, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होंगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं। दुखी मन से अभिनव बोला, अरे अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है। एक मोहर ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो। तलाक के पेपर्स तो तुम्ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है, अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। रुचिका की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? अभिनव ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कहीं? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। अभिनव कुछ बोल पाता उससे पहले ही रुचिता के भाई भाभी दनदनाते हुए पहुंच गए। भाई अभिनव पर गरजने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? अभिनव खून की घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई रुचिका को समझा रहा था कि ये सब अभिनव का ही किया धरा है। बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। रुचिका अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती। अभिनव का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानव मन की ऐसी विचित्रता पर उसको कोफ्त खोने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? व्यतीत मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा अभिनव करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। रुचिका 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस जरूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वो उम्मीद भी ख़त्म कर दी। उसकी आंखें नम हो गई। अलमारी में आज भी रुचिका के कुछ साड़ियाँ कपड़े रखे थे, जिन्हें अभिनव ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज रखा था। रुचिका का अक्स अब जहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत के बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की रुचिका का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फ़ोटो ने अभिनव का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और ज़माने की 27 सी दबी डूबी छवि को अभिनव ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब वह उसे देखने गया, तब गंभीर मूरत की तरह बैठी रुचिका की आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आ रहा था। उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी,
ने अभिनव का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में रुचिका ने अपने वादे को पूरी तरह से निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। अम्मा गाहे बगाहे उसे कोसने से बाज ना आती। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने से आ गई तो रुचिका का जीवन और कठिन हो गया। अभिनव के पास कोई रोज़गार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी से अभिनव को बड़े से छोटा बना दिया और रुचिका को और ज़्यादा महत्वहीन। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किच किच में बीत गए और एक दिन अभिनव ने अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ गए। अब बात मान सम्मान और अहंग में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। अभिनव ने पहले भी कहा, लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। रुचिका शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचिका का नाम डिस्प्लेस हुआ। अभिनव ने तपाक से कॉल रिसीव किया। रुचिका भराई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब। कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अभिनव ने पूछा। कोई नहीं है। अकेली हो? खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हो। रुको, मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा अभिनव, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ रुचिका, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिनव ने एक पल की भी देरी किए बगैर अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रुचिका के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रुचिका के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो, खाना खाओ पहले। कैसा हाल बना लिया है तुमने? अभिनव लाड से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं। 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। रुचिका उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचलित किस्म का होता है। ज़रूरत के समय यह ज़्यादा प्रगाढ़ साबित हो जाता है। रुचिका हाथ धोना चाहती थी। अभिनव ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचिका पूछ बैठी, आपको अभी भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अभिनव ने भावपूर्ण स्वर से बोला। रुचिका मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। अभिनव ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत प्रायः सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद अभिनव बोला, रुचिका, मेरी एक बात मानोगी? क्या? रुचिका के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुचिका के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर अभिनव के सीने से सट गया। अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था। अगर आपको ये भावुक सी हर घर की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।